सबसे पहले इख्तियार वली साहब आपकी जानिब, चूँकि बहुत सारे सवाल आपके सामने हैं, वो ये है कि ये जो आज़ाद अरकान हैं, आज तो एक चले गए हैं ना, तो क्या बाकी भी आपके राब्ते में हैं, और क्या आपके सफ़ों के अंदर और भी आज़ाद उम्मीदवार जो PTI से मुंसलिक रहे हैं आएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुनीज़े। देखिए, सबसे पहले ये बात हम तय कर लें कि जो आज़ाद अरकान हैं वो आज़ाद होते हैं, उनकी मर्ज़ी है वो जिस पार्टी में जाएं, जिसके साथ मिलते हैं, उन पर कोई कतगन नहीं है, कोई डिफेक्शन क्लॉज, फ्लोर क्रॉसिंग एक्ट उन पर लागू। तो ये जो शॉर्ट ऑर्डर आया है, इसके अंदर जो लोग सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लोग हैं उनको आज़ाद ही तस्वुर किया जाएगा आपकी रीडिंग में? क्योंकि अभी लॉन्ग मतलब वो जो शॉर्ट ऑर्डर है वो मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन अच्छा। जिन लोगों ने कोई पार्टी ज्वाइन की है तो डेफिनेटली वो पार्टी का हिस्सा हैं। जिन्होंने पार्टी ज्वाइन नहीं की वो इंडिपेंडेंट है। अच्छा। आपने अपने इंट्रो में जो बात की मखसूस नशिस्तों की, देखिए इलेक्शन एक्ट 2016 और 17 जो है वो यही कहता है कि मखसूस नशिस्तें जो होती हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज़ की मलकियत होती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें मुकम्मल तौर पर 100% इर्रेलेवेंट है। उन्होंने बहैसियत पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, और मखसूस नशिस्तें सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिलेंगी। ये अगर मुस्लिम लीग नून ना होती, पीपल्स पार्टी को मिलती, MQM को मिलती, जमात इस्लामी को मिलती, लेकिन इनको नहीं मिलती। इसका उस पर राइट नहीं है। और कानून वाज़े अल्फाज में कहता है, इलेक्शन एक्ट कहता है कि इफ़ यू डिडंट अप्लाइड देन इट डजंट एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट नहीं करती। मगर पहले जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो तो ज्यादा अक्सरियत से आया था ना, 13 मेंबर। आप उठा लें, हाई कोर्ट का ऑर्डर उठा लें, पेशावर हाई कोर्ट का, वहां से तो PTI को हमेशा रिलीफ ही मिला है। उसमें सुप्रीम कोर्ट से तो आपको रिलीफ नहीं मिला। उसमें भी इस बात की वजाहत मौजूद है। मैं पहले दिन से इस बात पे क्लियर हूँ, और मुझे इसमें कोई भी वो नहीं थी कवाहत, या मुझे शक नहीं था, शायबा नहीं था कि तहरीक इंसाफ को ये सीटें कभी भी नहीं मिल सकती, क्योंकि ये आज भी इंडिपेंडेंट। मेरा सवाल उधर का उधर के, क्या आपके पास कुछ ऐसे और आज़ाद उम्मीदवार हैं PTI से मुंसलिक जो आपके सफ़ों में आने के लिए तैयार है? बहुत सारे। कितने? बहुत सारे, दर्जनों में। दर्जनों में। अच्छा, मीना खान अफरीदी साहब, आपकी जानिब, चूँकि आप वज़ीर तालीम भी है खैबर पख्तूनख्वा, ये बात जो इख्तियार वली खान साहब कर रहे हैं कि जी बहुत सारे दर्जनों में ऐसे लोग हैं जो हमारे सफ़ों में आने के लिए तैयार हैं, आपका क्या खदशा है कि क्या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो इख्तियार वली साहब ने जो कहा कि PTI इर्रेलेवेंट हो चुकी है, आज भी तमाम तर बहस मुबाहिसा और डिस्कशन का महवर तहरीक इंसाफ ही होती है, इमरान खान ही होते हैं। तो दुनिया की कोई ताकत इमरान खान और तहरीक इंसाफ को इर्रेलेवेंट नहीं कर सकती। जहाँ तक आज़ाद अरकान का ताल्लुक है, ये आज़ाद नहीं है, बल्कि इमरान खान के नाम पे जीतने वाले वो उम्मीदवार हैं कि शायद बशमूल मेरे कोई काउंसलर भी ना बन सके। तो ये इमरान खान का वोट है, इमरान खान का वोट बैंक है, और इसके अंदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी शामिल है। 13 में 13 रुकनी जो बेंच था। अब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ऊपर जो बात हो रही है कि यहाँ पे आज़ाद अरकान है और यहाँ पे जो है कोई मंडी लगाई जाएगी, देखिए मैं चैलेंज करता हूँ, कोई भी सियासी तौर पे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। नहीं तो जो आपके रुकन है चौधरी उस्मान अली, उन्होंने तो आज नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मैं बात कर रहा हूँ हुकूमत की। अच्छा। देखिए, पंजाब में आपने देखा कि इससे पहले भी लोटे बन चुके हैं, 9 मई के बाद भी बहुत लोटे बन चुके हैं। शायद इसके बाद भी वो ये उनके ऊपर प्रेशर लाए, जैसे इन्होंने 9 मई के बाद प्रेशर लाए, फिर 8 फरवरी से पहले प्रेशर लाए, फिर निशान हमारा छीना, फिर उसके बाद जो है मुख्तलिफ फॉर्म 47 के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट लेके आए, पंजाब हुकूमत लेके आए। इसके बाद भी शायद पंजाब से ये हीलो बहानों से या प्रेशर से वो MNAs की चेंज करे। लेकिन जहाँ तक सूबाई हुकूमत की बात है खैबर पख्तूनख्वा की, तो इसमें बड़ी क्लैरिटी है, और मैं वाजे कर दूं कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ला के दिखाएं। सियासी तौर पे ये मैं चैलेंज करता हूं, ये ला के दिखाएं। इनके जो 53 मेंबर हैं उसमें से अगर ये आधे वोट ले ले तो फिर भी जो ये कहें बस ठीक है। इंशाअल्लाह ताला इनके हम तो समझ रहे थे कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अपने ही वज़ीर आला के खिलाफ लेके आएंगे, मगर खैर अच्छा, अब उनके लिए राह हमवार एक तरह से हो भी गई है। मगर इख्तियार वली साहब, मीना खान साहब ये कहते हैं कि जो चौधरी उस्मान अली साहब हैं
उनको एक तरीके से डरा धमका के ऐसा लगता है कि आपके सफ़ों में शामिल किया गया है, तो वो ये कहते हैं कि आप ला के दिखा दें नो कॉन्फिडेंस मोशन खैबर पख्तूनख्वा में, कोई भी नहीं देखेगा। दो बात है, एक तो चौधरी साहब उस्मान साहब को देखें कि जितने वो मुस्कुराहटों के साथ और प्लेजेंट फेस के साथ, ही वॉज वेयरिंग अ वेरी प्लेजेंट स्माइल ऑन हिज फेस, तो उसमें कोई डराने धमकाने वाली कोई बात थी। ये तो इब्तिदा है, अभी और बड़े सारे लोग आएंगे जहाँ तक ये मसलन बात कौन? मैंने कहा ना दर्जनों लोग हैं। अच्छा, जहाँ तक कौमी असेंबली से, हाँ जी, इवन फ्रॉम एनीवेयर, खैबर पख्तूनख्वा, फ्रॉम एनीवेयर, पंजाब, बिल्कुल वहाँ से भी हो सकते हैं। अच्छा, ये कहते हैं कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएं। वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब आते हैं तो फिर ये कहते हैं रिजीम चेंज कर दिए। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाते हैं तो ये कहते हैं कि जी हमारा धड़न तख्ता कर दिया। फिर ये कहते हैं ये गैर आईनी है, हालांकि ये एक आईनी अमल है। मैं इनको ये बात बता दूं कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का लाने का भी हमने फ़ैसला नहीं किया। आपकी अपनी हुकूमत इस वक्त 3 फिक्शंस में तकसीम है। आपकी कुर्सी की 4 टांगों में से एक टांग जो है वो उखड़ चुकी है, वो टूटी हुई है। जिस दिन आप डिसबैलेंस होंगे आप खुद गिरेंगे अपने वजन। जी, जो आज़ाद उम्मीदवार उनको डिक्लेयर कर दिया। ये मैं कह रहा हूँ 3 फिक्शंस इनके बन चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा में। उसमें से कोई फिक्शन भी जब टूटेगा इनकी हुकूमत ऑटोमेटिकली गिर जाएगी। वो कौन से 3 फैक्शंस हैं? फिक्शंस है ना, बताइए। बताना ज़रूरी नहीं है। क्यों? कुछ आप उसका जिक्र करें तो बता दें। नहीं, कुछ लोगों का नाम से पर्दे में भी रहने देना, और अच्छा। कुछ स्ट्रेटजीज भी होती हैं। तो यानी फॉरवर्ड ब्लॉक बनने का खदशा है? फॉरवर्ड ब्लॉक तो कब का इनमें बन चुका है, ये तो वो तो कब का बन चुका है, वो तो खुद इनको पता है। खैबर पख्तूनख्वा में है, पूरे फेडरल के लेवल पर इनमें है। इनके आप देखते नहीं है, चेयरमैन एक तरफ जाते हैं, जनरल सेक्रेटरी दूसरी तरफ जाते हैं, प्रोविंशियल जो इनके हेड हैं सीएम वो तीसरी तरफ जाते हैं, जो पंजाब की लीडरशिप है वो चौथी तरफ जाते हैं। फिक्शन ही फिक्शन है। हाँ। खैबर पख्तूनख्वा में दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू 3 फिक्शंस। एक फिक्शन जिस दिन इनका टूटेगा और वो खुल के सामने आ जाएगा, इनको पता लग जाएगा। फिर क्या होगा उसके बाद? इनको पता डेफिनेटली, फिर वहाँ पर हुकूमत जब इनकी गिरेगी तो जिनके पास अक्सरियत होगी वो अपनी हुकूमत बना लेंगे। तो यानी कि इसका आने वाले दिनों के अंदर अमकान है? डेफिनेटली आप इनका उसको रूल आउट नहीं कर सकते।